वन सेकेंड, वेलकम टू वर्ल्ड स्ट्रीट पाठशाला। सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं। हमने जो आपको कल वीडियो प्रोवाइड किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस का, सो मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिया है और कैसे रिस्पॉन्स किया है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को। सो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा गैप अप बड़ा ओपन हो गया था, जो आज इतनी गुंजाइश इतनी नहीं थी। प्रोबेबिलिटी गैप अप की थी, लेकिन जो होना चाहिए उससे काफ़ी अच्छा गैप अप मिल गया था मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन थे उस पर ही रिजेक्शन लेके मार्केट में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है। मतलब 70% या 60% मार्केट जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन था वो जोन के बिहाफ में ही एज इट इज चला हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे तो एग्जैक्ट जो ये रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने यहीं से प्रॉपर रिजेक्शन लिया है, यहीं से सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला, लेकिन जो मैंने कल आपको इम्पोर्टेंट जोन दिया था वो जोन के ऊपर मार्केट का वन डे का कैंडल क्लोजिंग नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ओवरव्यू है वो फिर भी रिपीट एंड रिपीट बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बुलिस के लिए फ़िलहाल अभी नहीं है। जब मुझे सपोर्ट पे अप की एंट्री मिलेगी तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो स्मॉल ट्रेड रहेगा, लेकिन जो बेरिस की एंट्री डाउन साइड के लिए मिलेगी उसमें मैं हो सकता है कि थोड़ा डाउन ट्रेड के लिए क्वान्टिटी एड ऑन कर सकता हूँ। सेम एज इट इज़ आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप अप होने के बाद उसमें नॉर्मल गैप अप होने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हम बुलिश दे दिया था। बुलिश मूवमेंट देने के बाद मार्केट ने ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया। यहाँ पे सपोर्ट में मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आने का ट्राई किया है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस से ये जोन पे सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस की तरफ चला गया है। तो बैंक निफ्टी ने भी हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन थे उस पर काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो ओवरऑल जो मार्केट का व्यू था वो बेरिश की जगह पे मार्केट ने बुलिश हल्का सा मूवमेंट दिया है। रीज़न कुछ मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारा स्टॉक का जो रिजल्ट वगैरह है वो अभी फ़िलहाल आ रहा है मार्केट में, काफ़ी सारे न्यूज़ के बिहाफ में मार्केट अभी कुछ दिनों से चल रहा है। तो थोड़ा सा उसमें हमें ध्यान रखना होगा। BTST मतलब कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं रखना है, क्योंकि कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो डाउन मूवमेंट या तो गैप अप गैप डाउन में चला जाएगा या तो कांस्टेंट फॉलिंग में आ सकता है। तो कुछ दिन के लिए बी केयरफुल ट्रेड करना है, पोजीशन को होल्ड नहीं रखना है। ठीक है, सो आगे हम कल के लिए ट्यूसडे के लिए 7 नवंबर के लिए कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड, तो 7 नवंबर को ट्यूसडे को हमें ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं और कहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू किया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ फिलहाल, क्योंकि जो रेंडमली व्यूअर रहते हैं, जो कभी कभार वीडियो देखते हैं या तो पहली बार देखते हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो ये वैल्यू दिख रही है वो क्लोजिंग वैल्यू डिफरेंस होती है या कुछ चेंजेस है। तो आप हर बार ध्यान रखें, मेरा मैक्सिमम जो वीडियो एनालिसिस रहेगा वो फ्यूचर के चार्ट में रहेगा। मतलब जो ये निफ्टी लिखा हुआ है उसके पीछे 1 पब्लिक के ऐसे निशान सिंबल रहेगा, ये आपको निफ्टी फ्यूचर का और बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम एनालिसिस फ्यूचर के चार्ट के ऊपर ही रहेगा, स्पॉट चार्ट के ऊपर मेरा एनालिसिस नहीं रहता है। तो आप अगर आपका एनालिसिस साथ में देखते हो तो थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले निफ्टी का जो मैंने आपको फिलहाल प्रीवियस डे का जो वीडियो में इम्पोर्टेंट जोन दिया हुआ था वो जोन मार्केट ने अभी फिलहाल ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो रिपीट एंड रिपीट में बोल रहा हूँ, मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट हमारी अनफेवर में जा रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बाइंग की जो मूवमेंट है मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग है, ट्रेपिंग मूवमेंट कम है। तो अभी मुझे वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कम दिख रही है। कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ ट्रेपिंग करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वो ट्रेपिंग कर रहा है या जेन्युइनली मार्केट में स्ट्रेंथ है फॉर अप ट्रेंड के लिए, वो तभी पता चलेगी अगर मैंने जो आपको कल इम्पोर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों में एक वैल्यू बताई हुई थी, अगर वो वैल्यू के ऊपर 1 डे की टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज मिलेगी उसके बाद मेरा व्यू डाउन साइड के लिए कैंसिल हो जाएगा और फॉर लॉन्ग साइड अप व्यू के लिए मेरा ट्रेड मैक्सिमम रह सकता है। लेकिन जब तक वो कैंडल एक दिन की पूरी जो इम्पोर्टेंट हमारा जोन है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है,
तब तक हम लॉन्ग ट्रेड के लिए, अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे। रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट मिलेगा, मेरा ट्रेड फोर्थ सेलिंग के लिए कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड मैक्सिमम हो जाएगा। सपोर्ट पे अगर बुलिश कंफर्मेशन के साथ अप ट्रेंड मिलता है तो मैं उसमें क्वांटिटी एक लिमिटेड रखूँगा। ठीक है, सो चलो एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। सो कल जो हमारे पास जोन थे वो काफ़ी कम जोन थे ट्रेड के लिए, और ओबियसली मार्केट ने मोमेंटम भी उसी मुताबिक दिया हुआ है। ठीक है, पूरे दिन में मार्केट आप ऑन एन एवरेज अगर वीक निकाल दो तो 100 पॉइंट सिर्फ निफ्टी ने मोमेंटम दिया हुआ है, काफ़ी कम मोमेंटम है। और आज जो हमारे पास जोन है वो जोन काफ़ी अच्छे है। सिंगल जोन हमारे पास 110 का, मतलब 110 पॉइंट का एक एक जोन है। तो ऑन एन एवरेज निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास ही पूरे दिन में चलता है। तो ये जोन काफ़ी बड़े हैं। मतलब क्या है, इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो हमें बी केयरफुल ट्रेड करना है। हमें ट्रेड अच्छा मिल सकता है लेकिन बी केयरफुल। और जब ये जोन काफ़ी बड़े होते हैं ट्रेड के लिए तो ऑब्वियस से मार्केट यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं चला जाता है। मार्केट कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करता है। सपोज एग्जांपल ऐसे ऐसे कुछ करके बाद मार्केट ऐसे जाके ऐसे मोमेंटम देता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, हमारे जो ये ड्रॉ किए हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे भी कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है तो मार्केट में कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें बीच में आ रहा होता है। तो हमें वो नॉलेज को साथ में कंबाइंड करके हमारे ट्रेड की क्वांटिटी को हमें या तो कम करना होता है या तो मल्टीपल ट्रेड लेने की ट्राई करनी होती है। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों का भी साथ में। सिर्फ लाइन पे बाय और लाइन पे सेल करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सो सबसे पहले कल हमें ये ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो दी बेस्ट है, क्योंकि हमें ट्रेड करने के लिए डाउन साइड के लिए काफ़ी अच्छी एक स्पेस मिलेगी। ठीक है, डाउन साइड के लिए एक अच्छी स्पेस मिलेगी। सो अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी मुझे मिल रहा है तो मैं रेजिस्टेंस से डाउन साइड के लिए पहले प्रीफर करूँगा। कोई भी बेरिश कैंडल दिखने पे मैं यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड करूँगा। ट्रेड को मुझे ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा क्योंकि जोन काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ से मेरी पहली जो एंट्री रहेगी वो डाउन साइड के लिए रहेगी। मैं वेट करूँगा मार्केट को या तो यहाँ पे आने का, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब मैं इसके ये लाइन का स्टॉप लॉस रख कर स्मॉल एक अपसाइड के लिए यहाँ तक बैठ सकता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी मार्केट आता है और मार्केट एक बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल एक क्रिएट करता है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक रह सकता है और मेरा एक जो टारगेट स्मॉल टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का है मुझे मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा तो आगे मैं यहाँ तक टारगेट ले सकता हूँ। सो गैप डाउन में यहाँ तक मार्केट है, तब तक हमें ट्रेड करना है फॉर अपसाइड। बुलिश कैंडल दिखने पर ही मैं ट्रेड करूँगा, और अगर इसके नीचे मार्केट पहली कैंडल ही क्लोज मिल जाती है, अदरवाइज इसके नीचे कोई मुझे बेरिश कैंडल और कंफर्मेशन मिलता है, तब यहाँ पे मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा। यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए बैठूंगा तो मुझे एक अच्छी खासी एक डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकती है। नो डाउट मार्केट यहाँ पे जिगजैग कर सकता है लेकिन एक मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, सो ये मेरा स्टॉप लॉस उसमें हो जाएगा। यहाँ से मेरी कोई बेरिश एंट्री होगी जो टारगेट को मुझे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन है वो काफ़ी बड़े हैं। फ्लैट ओपनिंग में भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन है वो काफ़ी बड़े हैं। रेजिस्टेंस जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 19,600 के आसपास में फ्लैट रेजिस्टेंस रहेगा, और जो सपोर्ट हो सकता है वो अप्रोक्सीमेट 19,350 का पहला सपोर्ट, और सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो 19,280 का फ्लैट ओपनिंग में सेकंड सपोर्ट हो सकता है। ये जो 19,600 दिख रहा है वो मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट जोन में बताया हुआ था 650। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए जब तक इसके ऊपर कोई आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विथ कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तब तक अपसाइड के लिए थोड़ा बी केयरफुली ट्रेड करना होगा। रिपीट एंड रिपीट हर वीडियो में बोलता हूँ, एनालिसिस का मतलब प्रिडिक्शन नहीं होता है। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुझे डाउन साइड के लिए सोचना है तो एक चीज़ क्लियर है कि मेरे बोलने से मार्केट यहाँ से कल 2000 पॉइंट गिर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या है
कि जो ओवरव्यू मार्केट का है वो बेरिश में स्ट्रॉन्ग मेरा रहेगा, बुलिश में मैं थोड़ा केयरफुल ट्रेड करूंगा विथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके या तो मैं क्वांटिटी को लिमिटेड कर दूंगा, जिससे मेरा रिस्क कम हो जाए। क्योंकि मुझे मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए फिलहाल वो उतनी स्ट्रेंथ अभी पावरफुल नहीं दिख रही है। अगर मार्केट एक दिन में 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वो हमारी अगेंस्ट वाला मैटर नहीं है। क्योंकि ये चीज़ सब वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को सपोज कुछ चीज़ का आइडिया अगर नहीं होता है तो वो लोग एक सेंटेंस को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने बोला था मार्केट बेरिश और देखो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये कोई बच्चों का तो खेल है नहीं कि जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी और मार्केट वहीं से नीचे आ जाएगा। तो इसमें भी मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी होती है, जो मोमेंटम मुझे स्ट्रॉन्ग लगेगी वहाँ पे मैं ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। सो 650 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ही मैं लॉन्ग टर्म अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। तब तक मेरी जो एंट्री रहेगी वो मैक्सिमम जब भी मुझे बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा मैं डाउन साइड के लिए ज़्यादा प्रीफर करूँगा। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लीजिए। और हाँ, अगर मार्केट कभी भी आपको ये जोन के आसपास में मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए मत सोचिएगा। यहाँ से आपको बाइंग जोन एक अच्छा खासा एक बार लेकिन देखने को मिल सकता है। ये जोन से अच्छा खासा एक बाइंग जोन क्रिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखने पे मैं अपसाइड के लिए थोड़ा एक लॉन्ग ट्रेड के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन ओनली फॉर यहाँ से बाइंग। यहाँ से मेरा प्लान स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के कंपैरिजन में आज काफ़ी अच्छे खासे जोन है। सो ट्रेड करने में थोड़ा केयरफुल रहना होगा। 200 पॉइंट का जोन है। सो जो मार्केट क्लोजिंग मिला है वो एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग मिला है। तो हो सकता है कि मार्केट हल्का सा गैप अप करे और यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब मैं यहाँ से सिर्फ एक बेरिश कैंडल दिखने पर भी स्मॉल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मतलब अगर एसएल होता है मैं इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रिक रखने के साथ में डाउन साइड के लिए यहाँ से सोच सकता हूँ। अगर मार्केट यहीं से गिर जाता है तो मिनिमम मुझे यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है जो है 43,700 के आसपास। ठीक है, और अगर मार्केट पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तब मेरा जो डाउन साइड का व्यू रहेगा वो टेम्पररी बेस पे पोस्टपोन कर दूंगा। फॉर एक मेरा स्मॉल ट्रेड करने के लिए जो व्यू था उसको मैं टेम्पररी बेस पे पोस्टपोन कर दूंगा। सोचिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन इससे बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं वेट करूंगा। मार्केट को पहली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तब मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने पे मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल का वेट करूंगा विद कंफर्मेशन अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन यहाँ से जितना मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट में वो रिस्क बढ़ता जाएगा फॉर लॉन्ग डाउन मूवमेंट। ये जोन वही है जो मैंने आपको बताया था 44,100। तो यहाँ से अगर मार्केट कोई बेरिश कंफर्मेशन देता है तो मुझे एक डाउन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो मोमेंटम रहेगी बेरिश कंफर्मेशन मिलने पर डाउन रहेगी। यहाँ से और यहाँ से भी मेरी प्रायोरिटी डाउन साइड के लिए यहाँ तक मिनिमम रहेगी। और मार्केट अगर डायरेक्ट गैप डाउन ऊपर यहाँ कहीं पे भी हो जाता है तो जो हमारा ट्रेड था वो मार्केट ने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं 700 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तब गुंजाइश ऐसी है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद एक मार्केट या तो अप मूव देगा और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। गैप डाउन हो जाएगा तब हमारा जो ट्रेड है मॉर्निंग का वो हाथ में से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास होने की थोड़ी सी गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो बैंक निफ्टी में आपका जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन दिख रहा है फिलहाल वो अभी यही जोन है। 43,400 से लेकर 320 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मार्केट यहाँ पे भी कभी भी मिलता है तब मैं स्मॉल एसएल के साथ अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। और यहाँ से तो मेरी डाउन साइड की एंट्री कंफर्म बन सकती है बेरिश कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, सो ओवरव्यू जो है फिलहाल अभी भी जब तक मार्केट इसके ऊपर 1 डे की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक बेरिश। अगर मार्केट ने कल के दिन में इसके ऊपर मुझे 1 डे की कैंडल क्लोज मिल गई 150 के ऊपर तब मैं आने वाले दिनों में अपसाइड के लिए लॉन्ग ट्रेड के लिए सोच सकता। ठीक है गाइस, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।